श्याम मानव जी, आप कहाँ चले गए? बागेश्वर गुरुजी ने आपको एक चैलेंज दिया है। आपने उनको 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया था ना। आपके चैलेंज पर बागेश्वर गुरुजी जो है यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने अब आप पे पलटवार किया है। अब पहले मेरी बात को गौर से सुनिए। आपने तो कह दिया कि बागेश्वर गुरुजी भगोड़े हैं, नागपुर कथा को छोड़ के भाग गए, समय निर्धारित था उसको 2 दिन पहले ही चले गए। तो आपको बता दूं कि नागपुर में भी बागेश्वर गुरुजी ने 2 दिन का दरबार लगाया था। कहां चले गए थे आप? आपको चैलेंज देना था ना उनको, जब दरबार में आना चाहिए था आपको। आपके तो नागपुर में कथा हो रही थी, आप कह रहे थे बागेश्वर गुरुजी भगोड़े हैं, भाग गए, हमारा 30 लाख रुपए का चैलेंज था। अभी आप तक अगर आपने बागेश्वर गुरुजी का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, बागेश्वर गुरुजी ने अब आपको खुला चैलेंज दिया है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 20 और 21 तारीख को 2 दिन बागेश्वर गुरुजी दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, बागेश्वर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं कभी भी कोई भी चमत्कार नहीं करता हूं और ना ही मुझे कोई दिखावा करने की जरूरत है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। और अगर फिर भी आपको चमत्कार देखना है तो अपने सारे काम छोड़ दीजिए। वैसे तो मैं आपको जो चमत्कार है फ्री में दिखाऊंगा, जो लोगों की समस्याएं मैं बताता हूं, पर्चे बनाता हूं, फ्री में सब कुछ आप देखने आ जाइए। दिव्य दरबार में आपका वेलकम है, स्वागत है। अब वो कहते हैं ना कि आ जाओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम, वरना फालतू की बातें करना कर दो आप बंद। और एक चीज सबसे पहले दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आपका काम है कि यह वीडियो जो श्याम मानव हैं, जो भी अंधश्रद्धा निर्मूलन जो पार्टी है उनके पास तक वो ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। उन्हें बता दीजिएगा कि गुरुदेव महाराज ने उन्हें बुलाया है, निमंत्रण भेजा है कि आइए, आप परीक्षा लेना चाहते हैं और 30 लाख रुपए की आपने जो शर्त रखी है, 30 लाख रुपए हमें नहीं चाहिए। जो बागेश्वर गुरुजी फरवरी में 18 फरवरी को 121 जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शादी कर रहे हैं, उनमें अपना सहयोग दे दीजिए। अगर आप शर्त हार जाएंगे तो फिर ये सहयोग में नहीं आएगा आपका, तो उससे अच्छा है सहयोग में दान दे दीजिए। रही बात आपके चैलेंज की, तो आपका स्वागत है, वेलकम है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 20 और 21 तारीख 2 दिन का दिव्य दरबार लगने वाला है और आपका ये जो चैलेंज है, आइए। और आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उनकी कथा में नितिन गडकरी जी आते हैं, जो एमपी के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो उनकी कथा कराते हैं, तो उन पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। मैं ये पूछता हूं, श्याम मानव जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या क्या सवाल करते हैं फालतू के? आपको क्या पता है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो भारतीय जनता के विरुद्ध हो, उनको कोई आपत्ति हो? मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई इंसान किसी का भला करने की कोशिश कर रहा है, किसी को अपने दुखों से लड़ने की क्षमता, शक्ति देने की कोशिश कर रहा है, तो आपका क्या जा रहा है? आप सनातन धर्म के विरोधी हो सकते हैं, बागेश्वर धाम के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं जिनकी आस्था है अटूट बागेश्वर धाम पर, हनुमान जी पर, श्री राम पर, अब आप उनके भी विरोधी हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो सनातनी हैं ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गए हैं। आप इंडिया के ही नहीं लगते मुझे, जो श्री राम के नाम पर ये इस तरह की आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, फेमस होने के लिए रोज इंटरव्यू दे रहे हैं आप कि मैं पुलिस में कंप्लेन कराना चाहता हूं। जादू टोना टोटका जो भी आपकी संगतियां हैं, XYZ जो फालतू की संगतियां हैं, जो केवल जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हीं की बुराइयां करने पर तुले हुए हैं। जो वास्तव में फ्रॉड है उनके पास तो आप पहुंच नहीं पाते, ना आप उनको चैलेंज दे पाते हैं। और गुरुदेव महाराज हमेशा कहते हैं कि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। समझ रहे हैं आप? निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। और आपके बारे में तो कहना ही नहीं है कुछ भी, आप तो महान है प्रभु। और अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं है, अगर आप इंटरव्यू दे देकर थक गए हों, तो आइए। और एक चीज बता दूं, बागेश्वर दरबार में जो भी चमत्कार होते हैं, बागेश्वर गुरुजी नहीं करते। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? फिर से सुनिए, जो भी चमत्कार होते हैं बागेश्वर
दरबार में वो बागेश्वर गुरुजी नहीं करते, स्वयं बालाजी करते हैं। आपने कभी भी देखा हो उनके दरबार में, आपने देखा होता तो सबसे पहली बात आप ऐसी कमेंट कभी करते ही नहीं, ऐसे इंटरव्यू देते ही नहीं कि मैं चैलेंज करता हूं। कभी जितने भी बड़े न्यूज चैनल आए हैं ना, NDTV, न्यूज 24, उनके पास जाकर संपर्क करिए। आपसे पहले बहुत आए, बहुत गए। आप जैसे लोगों की कमी नहीं है भारत में कि कोई भी कुछ अच्छा करने की सोच रहा है तो आप उनके रास्ते में बीच में रोड़ा बन जाएं। फिर भी आपकी संशय दूर करने के लिए आपको बता दूं, आप आइए रायपुर में 20 और 21 तारीख, डेट भी मैंने आपको बता दी। अगर आपको नहीं पता हो तो आपके जो भी पत्रकार हैं वो शायद आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए बागेश्वर गुरुजी को बदनाम करने की। खुला चैलेंज दिया है उन्होंने, आ जाइए, आपकी भी ठटरी ना बढ़े तो आप बात करिएगा और आइएगा जरूर, क्योंकि आपको शर्मिंदा होते देखना भारत की जनता देखना चाहती है। कि जब आप शर्मिंदा होंगे, आपकी वहां पे जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले बता दूं, आपका चैलेंज ही कंप्लीट नहीं होगा, आपके जो भी क्रियाकांड है ना वो भी खुलेंगे। गारंटी देता हूं मैं, 101% खुलेंगे। और अगर आप नहीं पहुंचे तो धिक्कार है आप पे। अगर आप नहीं पहुंचे तो हम जो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोग हैं वो यही समझेंगे कि आपको आपकी पोल खुलवाने से डर लगा, इसलिए आप बागेश्वर गुरुजी के दरबार में नहीं गए। और मेरा चैलेंज है आपको, आपने तो बागेश्वर गुरुजी को दिया है, मेरा आपको चैलेंज है कि आप आइए, दरबार में बैठिए और आपकी पोल ना खुले तब आप कहिएगा। बागेश्वर गुरुजी के बारे में बोलने की तो आपकी औकात ही नहीं है। आप केवल कुर्सी पे बैठे बैठे बातें बना सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं। आपने चैलेंज दे दिया, गुरुजी ने स्वीकार कर लिया, अब गुरुजी का आपको चैलेंज है। हिम्मत है, दम है तो आओ दरबार में। वो कहते हैं ना, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में। तो कायदे में रहिए, लिमिट में रहिए। सनातन के विरोधी बनोगे तो बॉलीवुड का असर आप देख सकते हैं। बॉलीवुड आज वहां से यहां आ गया। आप भी अगर सनातन का विरोध करोगे, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो जाग रही है, आप केवल बागेश्वर धाम का विरोध नहीं कर रहे हो, आप सनातन का विरोध कर रहे हो। और आप सनातन का विरोध करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, जहां पर हो वहां पर बने रहो। और चमत्कार देखना है तो रायपुर में जरूर आइएगा, चैलेंज है आपको। रायपुर में अगर आप नहीं आए तो आप भगोड़े हैं। आप एक बहुत ज्यादा, मैं क्या कह दूं, आप बहुत ज्यादा गिरे हुए इंसान हैं अगर आप नहीं आए तो, क्योंकि चैलेंज देने के बाद आप मुकर गए। तो दोस्तों, जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेगा, ताकि वो लोग श्याम मानव है, मानव के नाम पे पता नहीं क्या है वो, मैं तो नहीं मानता वो मानव है, उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा और उनकी ये जो करतूत है वो जग जाहिर होने वाली। क्योंकि रायपुर कथा में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ये चीज कंफर्म है। ये श्याम मानव दानव जो भी हैं नहीं पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जरूर जाइएगा। और वहां के जो चमत्कार है, वैसे तो गुरुजी कहते हैं मैं चमत्कार नहीं करता, बालाजी की कृपा है। और मेरा हाथ तो बालाजी ने, सन्यासी बाबा ने पकड़ रखा है। वो जैसे आदेश देते हैं मैं वैसा ही करता हूं। अगर उनका आदेश हुआ कि श्याम दानव की ठटरी बांध दो, दानव ही है, श्याम दानव की ठटरी बांध दो, तो उनकी ठटरी भरेगी। बोले जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।